नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने कंप्यूटर का पहला चैप्टर शुरू किया है और पहले चैप्टर की हमने पहली कक्षा में कंप्यूटर के विषय में जाना है, जैसे कि कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, CPU के बारे में जाना और साथ ही हमने कंप्यूटर के CPU के जो भाग होते हैं, जिसमें हम अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट की बात करें या फिर कंट्रोल यूनिट की बात करें या मेमोरी यूनिट की बात करें, हमने डिटेल में इस विषय में चर्चा की थी पहली कक्षा में। तो आज ये हमारी दूसरी कक्षा रहने वाली है, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की बात करूं, कंप्यूटर के इतिहास की, तो ये लगभग 2000 साल पुराना है। मतलब कि कंप्यूटर आज से लगभग 2000 साल पहले जो है बनना शुरू हो गया था और आधुनिक कंप्यूटर बनने का एक लंबा सफ़र जो है तय किया है। तो कैसे कैसे इतिहास में कंप्यूटर बना और कैसे कैसे कंप्यूटर ने अपनी जर्नी शुरू की है, उसी विषय में हम कुछ एक डिवाइसेस जानेंगे। कंप्यूटर डिवाइसेस कहूँगा एक्चुअली में, जो इतिहास में जो कंप्यूटर अपने आप को इवॉल्व कर पाए हैं और आज जो मॉडर्न कंप्यूटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उसके विषय में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली डिवाइस जो रिनाउंड डिवाइस है कंप्यूटर के क्षेत्र में, सबसे पहली डिवाइस जो है वो एबेकस बनी थी, जो कि 16वीं शताब्दी में चाइना में बनी थी। और ये एबेकस डिवाइस कुछ इस तरह की दिखती थी, जो आपके सामने स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे होंगे। और इसमें आप जमा, घटाना जैसी कैलकुलेशंस जो है इस डिवाइस में आप कर सकते थे। अगली डिवाइस की अगर मैं बात करूं जो कंप्यूटर के इतिहास में रही है, नेपियर बोन्स करके एक कंप्यूटर डिवाइस बनाई गई थी 1617 में जॉन नेपियर के द्वारा, और कुछ इस तरह से ये डिवाइस दिखती थी, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और इस डिवाइस में आप जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, मतलब कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जो है इस मशीन से आप कर सकते थे। ये एक प्रकार का उस समय का 1617 ईस्वी में ये एक कंप्यूटर हुआ करता था। अगली बात मैं करूँगा ब्लेज पास्कल कैलकुलेटर की। काफ़ी महत्वपूर्ण डिवाइस इतिहास में रही है कंप्यूटर डिवाइस। ये एक प्रकार का कैलकुलेटर था और पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था इवन, और 1642 में इसको ब्लेज पास्कल नाम का एक व्यक्ति रहा जिन्होंने इस डिवाइस को इन्वेंट किया था, बनाया था। और ये पहला ऑटोमेटिक मतलब स्वचालित कैलकुलेटर था। ये खुद से कैलकुलेशंस कर सकता था और इसमें हम माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इसमें भी हम कर सकते थे। और ब्लेज पास्कल की इस मशीन को एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता था, या पास्कलाइन मशीन भी इसको कहते थे। और ये उस समय की सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसमें 2-3 चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की है, जिसमें हमने जो ये पास्कलाइन मशीन थी या पास्कल्स कैलकुलेटर था, उसमें ऑटोमेटिक ये कैलकुलेटर था जिसमें हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जो है इसमें हम कर सकते थे, और एडिंग मशीन के नाम से भी इस कंप्यूटर को जाना जाता था। यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे इसकी इमेज कुछ इस तरह से ये दिखती थी। आगे चलते हैं। इतिहास में हम कंप्यूटर के एवोल्यूशन को बढ़ाते हुए डिफेंस इंजन पर पहुँचते हैं, जो कि 1822 में फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के द्वारा इन्वेंट किया गया था, बनाया गया था। इस कंप्यूटर की खास बात ये थी कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, संख्यांकीय तालिकाओं की गणना 20 अंकों तक, मतलब 20 डिजिट्स तक जो एक्यूरेटली कर सकता था ये कंप्यूटर। ये डिफेंस इंजन चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1822 में इन्वेंट किया गया था। कुछ इस तरह से ये दिखती थी डिवाइस। और इस डिवाइस की एक और जो खास बात थी वो ये थी कि ये मशीन जो थी, ये जो कंप्यूटर था, ये भाप पर चलती थी। आगे मैं बात करूंगा
एनालिटिकल इंजन की। एनालिटिकल इंजन जो है वो डिफरेंशियल इंजन के बाद ही इवॉल्व हुआ, मतलब ये इसी का जो 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1822 में डिफेंस इंजन बनाया गया था, कुछ इस तरह से इसी का एक्सटेंशन वर्जन था, मतलब इसी को मॉडिफाई या इवॉल्व करके या डेवलप करके कुछ इस तरह का कंप्यूटर एक और बनाया। चार्ल्स बेबेज ने ही इसको बनाया था और एनालिटिकल इंजन इसको नाम दिया था। जो पहले 1822 में बना था उसको डिफेंस इंजन, और उसको जब मॉडिफाई किया और इवॉल्व किया, अपग्रेड किया, तो इसको नाम दिया एनालिटिकल इंजन, जो कि 1830 में बना, लगभग 8 सालों बाद जब डिफेंस इंजन बना उसके बाद। अच्छा, इसकी क्या क्षमताएं थी, ये क्या कर सकता था? ये कंप्यूटर आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को ईजिली और क्विकली कंप्लीट कर सकता था, और इसकी खास बात ये थी कि ये आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर रख सकता था। चार्ल्स बेबेज का ये एनालिटिकल इंजन मॉडर्न जो कंप्यूटर्स हैं उन्हीं का ही आधार बना, मतलब जो आज हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उसका जो बेस फंडामेंटल्स है वो इसी कंप्यूटर से निकले हैं। तो इसीलिए जो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, महत्वपूर्ण है। सो इसी कक्षा में आगे बढ़ते हुए हम टैबुलेटिंग मशीन की भी बात करते हैं। हमने एबाकस के बारे में जान लिया, हमने पास्कल लाइन के बारे में जान लिया, डिफरेंस इंजन के बारे में जान लिया, एनालिटिकल इंजन के बारे में जान लिया, और ऐसे ही जब कंप्यूटर इवेल्युएट अपने आप को अपग्रेड करते गए, उसमें 1890 में एक और कंप्यूटर बनता है जिसका नाम होता है टैबुलेटिंग मशीन। और ये जो 1890 में अमेरिकी जनगणना के लिए इस्तेमाल हुआ था टैबुलेटिंग मशीन, इस मशीन का इस्तेमाल जो है अमेरिका की जनगणना करने के लिए 1890 में इस्तेमाल किया गया था। 1880 में इसको बनाया गया था, मैंने माफ़ी चाहूँगा 1890 इसकी इन्वेंशन डेट बोली है। 1890 में अमेरिका की जनगणना जो है इस कंप्यूटर ने की थी, और 1880 में ही इसको बना दिया गया था हरमन हेलोरिथ के द्वारा। और टैबुलेटिंग मशीन जो डिवाइस बनी थी, इस कंपनी की शुरुआत 1924 में 1880 में ये डिवाइस बनी, और ये एक कंपनी भी हुआ करती थी उस समय। उसके बाद 1924 में इसी कंपनी का नाम बदलकर जो है वो IBM कर दिया गया, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आज भी वर्तमान समय में ये कंपनी जो है काफ़ी कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करती है। उसके बाद मार्क 1 की मैं बात करूँगा, अगली कंप्यूटर डिवाइस जो इतिहास में अपने आप को इवॉल्व कर पाए कंप्यूटर्स। 1930 की ये IBM के साथ में मिलकर मार्क 1 नाम का एक कंप्यूटर तैयार किया गया, और इसकी खासियत ये थी कि ये विश्व की पहली इंटरनेशनल बिजनेस मशीन थी। इस कंप्यूटर की सहायता से आप अंकगणितीय गणनाएं की जा सकती थी, साथ ही आप लॉगरिदम, ट्रिग्नोमेट्री जैसी गणनाएं भी इस कंप्यूटर से कर सकते थे। मार्क 1 कंप्यूटर से काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर था उस समय के दृष्टिकोण से। ENIAC की मैं बात करूंगा, मार्क 1 की हमने बात कर ली है, उससे पीछे टैबुलेटिंग मशीन की हमने बात कर ली है, एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन की बात कर ली है। ऐसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक और कंप्यूटर आया जिसका नाम था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसकी फुल फॉर्म है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। जिसका आविष्कार जो है, मतलब ENIAC मीन्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका आविष्कार जो है जेम्स पर्सपर एकर्ट के द्वारा और उनके साथ में जॉन मैकॉले ने किया था। और ये दुनिया का, इसकी जो खासियत थी, ये दुनिया का पहला कंप्यूटर था जो गणितीय ऑपरेशनों को, मतलब कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस को बहुत ही तेज़ी से कर सकता था। ENIAC कंप्यूटर दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैं इसको स्टार लगा देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या था इस ENIAC कंप्यूटर की? तो पहली फुल फॉर्म क्या थी? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, और इसको जेम्स पर्सपर एकर्ट तथा जॉन मैकर्थी के द्वारा बनाया गया था। आगे मैं अगर बात करूं इसकी खासियत की, तो मैंने बता दी है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। नेक्स्ट बात करते हैं हम ENIAC की। ENIAC की हमने बात कर ली है,
उसके बाद इट्सैक की हम बात करेंगे। इट्सैक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इट्सैक। ये भी कंप्यूटर ENIAC के बाद ये कंप्यूटर भी इवॉल्व हुआ। इस कंप्यूटर की जो खासियत थी, ये दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो प्रोग्राम को जो है वो सेव कर सकता था। सो आज हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में इस क्लास में, ये दूसरी क्लास है, हालांकि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का जो हमारा चैप्टर चला हुआ है उसकी दूसरी क्लास में हमने माफ़ी चाहूँगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की जो क्लासेस चैप्टर जो चला हुआ है उसकी ये दूसरी क्लास थी, जिसमें हमने पहली क्लास की थी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में जाना था, CPU के बारे में जाना था, इनपुट आउटपुट प्रोसेस के बारे में जाना था। और ये जो दूसरी कक्षा है इसमें हमने कंप्यूटर के इतिहास के बारे में डिटेल में जाना है, कौन कौन सी डिवाइसेस आई थी। आने वाली कक्षा में जो तीसरी कक्षा होगी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर वाले चैप्टर की, उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कंप्यूटर का वर्गीकरण के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में। सबसे पहले हमने एबेकस डिवाइस को जो है वो डिस्कस किया है, नेपियर बोन्स जो एक और कंप्यूटर डिवाइस आई उसको डिस्कस किया, ब्लेज पास्कल के बारे में, पास्कलाइन मशीन के बारे में पढ़ा, डिफरेंस इंजन के बारे में पढ़ा, एनालिटिकल इंजन के बारे में पढ़ा, टेबुलेटिंग मशीन के बारे में पढ़ा, मार्क 1 कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, ENIAC के बारे में पढ़ा और साथ में इट्सैक के बारे में पढ़ा। ये कुछ एक इतिहास हमने कंप्यूटर का देखा है। सो आज की कक्षा में इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।